This is our today's topic, elastic collision in two dimension. तो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्लिक कोलिजन. ठीक है, इसको और क्या नाम देते हैं हम? ऑब्लिक कोलिजन का भी नाम देते हैं बेटा. ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है? ऑब्लिक कोलिजन होता है बेटा जब आपकी कोई भी चीज, मान लीजिए टू बॉल्स है हमारे पास. ठीक है, सपोज करिए ये टू बॉल्स ले लिया हमने. ठीक है, ये टू बॉल्स जो है जब आपस में क्या करेंगे? टकराएंगी. हेड ऑन कोलिजन नहीं बोल रही हूँ. हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि आपस में टकरा जाना ऐसे. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसकी? ऑब्लिक कोलिजन की. ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या होता है बेटा कि ये दो ऑब्जेक्ट आपस में आए, टकराए, और ये टकरा के क्या हुआ? इस डायरेक्शन में चला गया और ये टकरा के इस डायरेक्शन में चला गया. आपको फिगर में दिखाई नहीं दे रहा होगा. ठीक है, ये देखिए, ये फिगर है आपके पास. ये आपके पास एक बॉडी है. ठीक है, इसका मास कितना है बेटा? ma. द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ma. ओके, एंड द मास ऑफ द अनदर बॉडी इज व्हाट? mb. व्हाट इज अनदर बॉडी मास? दैट इज mb. अब क्या हुआ? ma जो मास था वो आया, उसने क्या करा? mb को कोलाइड कर दिया. इस मास ने क्या करा? इसको कोलाइड करा. ठीक है, ये a बॉडी थी, ये b बॉडी है. इन दोनों, इसने इसको कोलाइड किया. कोलाइड करने के बाद ये बॉडी क्या करेगी? a बॉडी तो चलेगी इस डायरेक्शन में. दिस इज द a बॉडी, एंड आफ्टर कोलिजन द b बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए? अलग अलग डायरेक्शन में चले गए. इसकी वेलोसिटी होगी बेटा va, इसकी वेलोसिटी होगी v. ठीक है, लेकिन जब पहले ये मूव कर रहा था तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? ua. कितनी थी इसकी वेलोसिटी? ua. और इसकी वेलोसिटी कितनी थी जब वो इनिशियली मूव कर रहा था? वो थी आपकी ub. वो थी आपकी ub. यहाँ तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बताइए बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू. अब हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगी. इस तरह की जो कोलिजन होती है, दैट कोलिजन इज नोन एज योर ऑब्लिक कोलिजन. इस तरह की कोलिजन हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं. ठीक है, और अगर सिंपल स्ट्रेट कोलिजन होती है दैट इज नोन एज योर हेड ऑन कोलिजन, जिसको हम वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं. तो वन डायमेंशन मोशन इज ऑल्सो नोन एज योर हेड ऑन कोलिजन, एंड दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज योर ऑब्लिक कोलिजन. ओके, अब क्या हुआ? जब ये bb वेलोसिटी चली, ये va वेलोसिटी चली, इन्होंने क्या करा? कुछ एंगल बना दिया. bb ने इसके साथ एंगल बनाया थीटा, va ने इसके साथ एंगल बनाया बेटा फाई. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था? दिस इज नोन एज योर हेड ऑन कोलिजन. स्ट्रेट पाथ में अगर मूव करता, नाउ दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज योर ऑब्लिक कोलिजन, एंड दिस इज नोन एज योर एक्स एक्सिस. ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है. अब क्या हुआ? इस va को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो. फाई एंगल बना रहा है, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा va. जिसके साथ एंगल होगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा? आपको बताया गया था, जिसके साथ एंगल होता है उस कंपोनेंट को हम क्या लिखते हैं? कोस लिखते हैं या साइन लिखते हैं? बताइए, कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं आप? कोस या साइन? कोस. वेरी गुड. तो आपके पास कितना हुआ यहाँ पे बेटा? यहाँ हुआ आपके पास va cos फाई, बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई. ठीक है, और अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? va sin फाई. va sin फाई. उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास वो क्या है? अब vb का देखिए, vb के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा. ओके, अब vb के साथ इस केस में कौन सा होगा? अगेन vb cos थीटा. ओके, एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? आई एम मेकिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज योर vb sin थीटा. ये कितना होगा बेटा आपके पास? vb sin थीटा. ठीक है, ये vb sin थीटा जो है वो प्लस का है, और va sin थीटा किसके चीज का है बेटा? माइनस का है. ओके, तो ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई. फिगर में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को भी? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द फिगर? ओके, अब मैंने आपको कल बताया था इलास्टिक कोलिजन के केस में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, और आपका लीनियर मोमेंटम भी क्या रहता है? इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की. ठीक है, तो हमने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि इलास्टिक के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, क्योंकि मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से पहले बताया था. अब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए, इनिशियली दोनों बॉडीज किस वेलोसिटी से चल रही थी? ua एंड ub वेलोसिटी से चल रही थी. तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ma ua का स्क्वायर प्लस हाफ mb ub स्क्वायर. ठीक है, इट इज इक्वल टू, फाइनली अगर होता हमारे पास बॉडी कौन सी है? दोनों की वेलोसिटी क्या है? va एंड vb. ठीक है, फाइनली क्या है? va एंड vb. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ
MAVA का स्क्वायर प्लस हाफ MBVB का स्क्वायर। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए बेटा यहाँ तक। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हमने शो कर दी, लेकिन लीनियर मोमेंटम भी क्या है इसका, कंजर्व है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आपको अगर हम कंजर्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। अब लीनियर मोमेंटम के केस में आप एक चीज बताइए, क्या ये बॉडी स्ट्रेट चली? क्या ये बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है? नहीं, ये क्या कर रही, अलग अलग पाथ में मूव कर रही है। तो इस केस में हम जब अलग अलग पाथ में मूव करेगी तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। उस केस में जो आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लेकर चलेंगे वो कैसे लेकर चलेंगे, देखिए अब आप लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका कंजर्वेशन और मोमेंटम रहा वो क्या रहा, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास MAUA था और यहाँ पे कितना था, MBUB। ये इनिशियल था हमारे पास। तो हम क्या लेके चलेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास इज MA, वेलोसिटी इज UA। मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है। सेकंड बॉडी के लिए कितना हो गया बेटा, MBUB। इट इज इक्वल टू, अब फाइनली देखो जब वो फाइनली मूव करी फर्स्ट बॉडी, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, हम पहले किसकी बात करें, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कौन सा है, VA cos फाई और BB cos थीटा, ये है। तो A के लिए अगर हम बात करें, मास तो इसका MA ही रहेगा, MA और कंपोनेंट कितना है इसका, इस डायरेक्शन में VS cos थीटा cos फाई। और अगर B की बात करें, मास तो इसका क्या रहेगा बेटा, MB, एंड अगेन द वेलोसिटी इज BB cos थीटा। वी आर हैविंग दिस टाइप, ठीक है। तो वी विल राइट हियर MA VA cos फाई प्लस MB BB cos थीटा। गॉट इट बेटा? ओके, सो MB BB cos थीटा और यहाँ पे कितना हो गया, MA VA cos फाई। ये तो हमारा किस चीज का हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अलोंग वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस। अब मुझे एक चीज बताइए, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास? अलोंग वाई एक्सिस देखिए, क्या कोई भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है? ये भी आपका VB फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये भी आपका VS फाइनल वेलोसिटी हो गया। क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग? है कोई? यस, टेल मी बेटा, इज देयर एनी इनिशियल वेलोसिटी यू आर हैविंग? बताइए, इज देयर एनी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दिस एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलोंग तो था UA और UB, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ हमारे पास कॉम्पोनेंट है VB sin थीटा और VA sin फाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, UA और UB क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे कि इनिशियली UA एंड UB इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये वाली टर्म तो आपकी क्या होगी, जीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, अब फाइनली क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे, जीरो इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, MA के साथ आपके पास क्या है, VA sin फाई। उसके साथ माइनस साइन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कितना होता है बेटा, माइनस वाई एक्सिस होता है। कितना होता है, माइनस वाई। तो क्या कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस VA sin फाई प्लस, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में मास MB है, MB, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी यू आर हैविंग VB sin थीटा। कितना होगा बेटा आपके पास, VB sin थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आई एम इरेजिंग द अपर पार्ट, ये पार्ट इरेज कर रही हूँ मैं बेटा। नाउ लिसन, 0 इज इक्वल टू माइनस MA VA sin फाई प्लस MB BB sin थीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो आपका थीटा और फाई है दोनों सेम एंगल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट एंगल है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डिफरेंट पार्ट। ठीक है, इसको मैं थीटा भी कंसीडर कर सकती थी कि दोनों सेम एंगल हो, लेकिन ये सेम एंगल नहीं है, क्या है, हो सकता है कि अलग अलग एंगल से मूव करें, जरूरी नहीं है कि वो सेम एंगल से ही बेंड करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द टू डिफरेंट एंगल, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं बेटा। वो स्पेशल केसेस क्या है हमारे पास, इसके पहले मतलब एक ही स्पेशल केस आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों मासेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, स्पेशल केस है इसका, फर्स्ट इफ MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू M, दोनों मासेस अगर हमारे पास इक्वल आ
जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उस केस में? उस केस में आपका जो थीटा प्लस फाइव वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, आपकी दोनों बॉडीज हैं, ये आपके पास ए था, ये आपके पास क्या था? बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? थीटा और फाइव इकट्ठे थे। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो थीटा प्लस फाइव किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एक मीन्स अगर आपका एम ए एम बी के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम बी ए साइन फाइव प्लस एम बी बी साइन थीटा, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज योर फाइनल रिजल्ट आफ्टर स्पेशल केस। जैसे आपको बताना है कि अगर आपके पास दोनों मास इक्वल हो जाते हैं तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दोनों सेम मासेस हैं इसलिए। अंडरस्टूड अप टू हियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, is there any problem? Your next topic is inelastic collision in two dimension। अब हमने फिर बात करनी किस चीज़ की? इनइलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम बात कर चुके हैं टू डायमेंशन की। अब हमने बात करनी है इनइलास्टिक कोलिजन। अगेन इस टाइप की कोलिजन को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। इस टाइप की कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। अब इस टाइप की कोलिजन में क्या है बेटा आपके पास? सपोज करिए ये आपकी बॉडी भी है, ठीक है, कोई बॉल भी है और ये आपकी बॉल क्या है? ए बॉल है। अब ए बॉल ने क्या करा? बी बॉल को हिट किया। हमने अब इसको क्या करा? फॉरवर्ड मूव ना करके क्या कर दिया? इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल है और मैंने इसको यहाँ से हिट किया ऐसे, तो यहाँ से जब मैं इसको हिट करूँगी कुछ इस तरह से, ऐसे जाएगी ये बॉल, ठीक है। जब इसको हिट किया गया ये दोनों के दोनों बॉल जो है ना वो एक साथ मूव करना शुरू हो गई। दे स्टिक टुगेदर एंड दे आर मूविंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से। दैट इज योर वी वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? वी वेलोसिटी से, ठीक है। और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ? दैट इज थीटा एंगल। कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। पहले ये चल रहा था यू ए वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू ए थी, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये यू ए वेलोसिटी थी, ये थीटा एंगल बना रहा था इसके साथ, ठीक है। और ये बी जो है जाना था उसको यू वी वेलोसिटी से ऐसे, ठीक है। लेकिन एकदम से यू ए बॉल आई यू ए वेलोसिटी से और इसने क्या करा? हिट किया और दोनों की दोनों क्या कर दी? सेम वेलोसिटी से आगे मूव करने लग गई, ठीक है। और इसने एंगल बना दिया इसके साथ कितना? 5। लेट इट मेक द एंगल ऑफ 5। अब क्या हुआ? जब इसने यू ए ने थीटा एंगल बनाया तो इसके टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया अपने आप ही। जहाँ पर भी एंगल बन जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? कंपोनेंट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब जब कंपोनेंट्स बने आपके तो यू ए ने जब थीटा बनाया तो आपके पास कितना आया? इस डायरेक्शन में नहीं आएगा ये किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। वाई आई एम राइटिंग इन दैट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इस तरफ क्यों बनाई है मैंने? क्योंकि ये बॉल जानी थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन आ कैसे रही है? इस डायरेक्शन में आ रही है और वो दोनों हिट होकर एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की डायरेक्शन कितनी होगी बेटा? यू ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ से ऊपर कितना हो गया आपके पास? यू ए साइन थीटा, ओके। सिमिलरली ये जो v है जब वो दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये जो v है ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? 5 एंगल। सो दिस इज द कंपोनेंट एज v cos 5। ये कौन सा हो गया बेटा कंपोनेंट? v cos 5। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? दैट इज योर v sin 5। इन द डायग्राम एनी प्रॉब्लम? बताइए बेटा। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, बिकॉज इसका जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत शॉर्ट है। सिर्फ इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी डायग्राम में बताइए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके। यस, इनइलास्टिक कोलिजन के केस में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बाकी सारी चीजें कंजर्व रहती हैं, ओके। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? कंजर्व है ही नहीं। जो कंजर्व नहीं है तो इसको तो हम लिख ही सकते, कंजर्व तो है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन लीनियर मोमेंटम क्या रहता है इस केस में? लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। क्या रहता है आपका? कंजर्व। और लीनियर मोमेंटम के केस में आपके अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों के केस में करेंगे। ये एक्स है ये वाई है, तो आप क्या करेंगे बेटा? राइट डाउन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने देखना है, ठीक है, सबसे पहले। अब एक्स एक्सिस के अलोंग आप देख रहे हैं आपके पास ए मास वाला जो था आपके पास ऑब्जेक्ट, उसकी जो वेलोसिटी लग रही थी एक्स एक्सिस में वो कितनी लग रही है? एम यू ए कॉस थीटा,
ठीक है, और b की जो वेलोसिटी लग रही है वो कितनी लग रही है, ub ओनली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ma ua cos थीटा प्लस mb और b की वेलोसिटी कितनी बेटा, ub, mb ub, इट इज इक्वल टू अब दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से, लेकिन इस v वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x एक्सिस के अलोंग वो कौन सा है, v cos phi, कितना है बेटा, v cos phi, लेकिन दोनों का मास तो सेम, मास तो हमारे पास क्या आएगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन कंपोनेंट दोनों का क्या है, सेम है, v cos phi। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ma cos phi प्लस mb cos b cos phi, सॉरी b cos phi, क्योंकि दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज योर v cos phi। यहाँ से v cos phi को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू आर हैविंग ma प्लस mb इंटू cos phi, कितना आ जाएगा बेटा, ma प्लस mb इंटू cos phi। ये तो आपकी इक्वेशन होगी किसके अलाउंग, अलोंग x एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस की बात करती हूँ, आई एम राइटिंग हियर ओनली अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलाउंग देखिए, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है आपका ua sin थीटा, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है आपका v sin phi, ये तो फाइनल हो गया, और इनिशियली सिर्फ आपका ua sin phi sin थीटा लग रहा है, b का कोई आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे अपर पार्ट में, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास है इस केस में आपके पास दोनों मासेस का ही कंपोनेंट है ये, इसी वजह से आप क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप करेंगे तो ये a का कंपोनेंट है ma ua sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, b का कंपोनेंट कुछ नहीं है तो वो हो गया 0 आपका, इट इज इक्वल टू, ये जो कंपोनेंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कंपोनेंट है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ma प्लस mb इंटू v sin phi, जैसे हमने यहाँ ma प्लस mb इंटू, यहाँ भी लिख लीजिए, लिख लिखा मैंने v cos phi लिखा, सिमिलरली हियर आई एम राइटिंग ma प्लस mb इंटू v sin phi, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको शो कर दी थी इलास्टिक कोलिजन में कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है नहीं, बट अगर लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व तो आपको अलोंग x एक्सिस भी शो करना था और अलोंग y एक्सिस भी आपको शो करना था। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, दिस इज द ओनली दिस मच टॉपिक, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल जो है वो अभी हम करेंगे, ठीक है, दैट वी विल सी। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Yes, ma'am.